पैसेंजर की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो रेलवे ट्रैक्स और जो ब्रिजेस वगैरह हैं उसको ज़्यादा फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्पेशल लोग हैं जो स्टेयर्स वगैरह पे नहीं चढ़ सकते, तो उनके लिए एस्केलेटर्स बहुत अच्छे ही एलिवेटर्स वगैरह यूज़ होने चाहिए। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या उनकी अपग्रेडेशन का ताल्लुक है, उसको कतई तौर पे इग्नोर नहीं किया जा रहा। वहाँ काम हो रहा है और ऐसा नहीं होगा कि एट द कॉस्ट ऑफ वो ट्रैक्स या उनका जो है हम किसी और जगह रिसोर्सेज को डाइवर्ट करें। इस पे 6 करोड़ रुपए जो हैं वो फ़ी एस्केलेटर जो है इसकी कॉस्ट आएगी। अभी ये यहाँ पे जो है ये पुल वगैरह की जो हालत पोशीदा है इसको ठीक होना चाहिए। हालांकि ये एस्केलेटर भी काम के हैं, लेकिन ये बाद में लगनी चाहिए, पहले उस पर तवज्जो देनी चाहिए। ट्रेन के अंदर जो सहूलियात वगैरह हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये है कि ट्रेन के अंदर जो बिज़नेस क्लास है उसको भी इकोनॉमी बनाया हुआ है, उसमें कोई सहूलत नहीं है, ना पानी की सहूलत है, ना क्या, ना उसमें मील की सहूलत है, ना और कुछ। आपको पता ही है लो स्टैंडर्ड होता है और फैंस वगैरह भी नहीं है। आम लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो अपाज हैं, माजूर हैं, उनके लिए ये जो एक्सीलेटर वगैरह लगाए हैं, ये इनका बहुत अच्छी फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड की है। 246 जो कोचेज़ हैं चाइनीज़, वो इंशाल्लाह आ रही हैं हमारे पास, कुछ आ गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स वो 246 पूरी हो जाएंगी। उनमें से एक जो किस्त थी उसकी वो ग्रीन लाइन में चली, फिर अभी हम पाक बिज़नेस एक्सप्रेस में 1 जुलाई से वो लगाने जा रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बोगियाँ भी ठीक हो जाएंगी और अपग्रेड होंगी और ट्रेनों का जो पहले से जो सिस्टम है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें रोलिंग स्टॉक जिसको कहते हैं, तो रोलिंग स्टॉक भी इंशाल्लाह अपग्रेड होगा।